हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी रीजनिंग मॉडल पेपर नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। ये दोस्तों एक सरणी क्रम आ रखा और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सा नंबर आएगा हमें ये देखना है। यहाँ पे दोस्तों AMN दे रखा है, BOP दे रखा है और CQR दे रखा है। यहाँ दोस्तों A का बी का सी और सी का आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। यहाँ पे MN OP, ठीक है, और यहाँ पे QR, आर के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, S और T। तो दोस्तों DST अपना आंसर आ जाएगा, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण क्रमानुसार रखने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा। मतलब इनको एक क्रम के अनुसार रखें तो अपना तीसरा वर्ण कौन सा होगा, तीसरा शब्द कौन सा होगा। यहाँ दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ पे डी को डी से काट लो, आई को आई से काट लो, ए भी आ रहा है, ए को काट लो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे MRG दे रखा है, जी आता है 7 नंबर पर, ठीक है, पहले आएगा ये 1 नंबर, तो ये अपना हो गया। अब इन तीनों के बीच में अपना कंपटीशन रहा। यहाँ पे M दे रखा है, यहाँ पे L दे रखा है, L 12 नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर का हो गया शब्द ये, और तीसरे नंबर का जो अपना जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो हो जाएगा डायमंड। तीसरे नंबर का हो जाएगा अपना ये, ठीक है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सबसे लास्ट 4 नंबर पर हो जाएगा ये। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनिल लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15 स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो इसको 2 बार रिपीट गिना जा रहा है, और हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। आगे से गिना जा रहा है तो 15, पीछे से भी गिना जा रहा है 15, और -1 करके यहाँ पे 29 अपना आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ये दोस्तों समझो एक पंक्ति है, और यहाँ से अनिल का स्थान इस जगह पे हो रहा है अपना 15 नंबर पे, और यहाँ से पीछे की ओर से भी यहाँ पे जो ये जगह है इस जगह हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 15वां नंबर। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन दोस्तों 2 बार काउंट हो रही है, इस तरफ से भी हो रही है, इस तरफ से हो रही है। मतलब अपने को एक बार ही काउंट करनी है, एक बार काउंट करनी है तो एक माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 + 15 -1 करेंगे तो अपना 29 आंसर आता है। ठीक है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5 स्थान पर है। ये समझो दोस्तों, यहाँ से शुरू होते हैं अक्षर और यहाँ तक, ये हो गया इसका बायां, और यहाँ पे हो गया दायां। तो एक अक्षर बाईं ओर से 5 स्थान पर है। दोस्तों समझो कि अक्षर हम लिख भी सकते हैं ना, यहाँ पे A B C D और E। ये दोस्तों 5वें नंबर पर है, और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, और इस तरफ से आए तो ये अक्षर क्या है दोस्तों, 12वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने अक्षर है। यहाँ पे जो ये 5वां और 12वां अक्षर है, इसको दोनों बार ही काउंट कर लिया गया है, और इसको एक बार काउंट करेंगे तो पंक्ति में पूरे अक्षर आ जाएंगे। मतलब इस तरफ से अगर हमने 5 काउंट कर लिए हैं तो यहाँ पे 12वां है, तो 12वां तो यहाँ तक आ गया। इससे पहले कितना दोस्तों, 11, या तो 5 और 11 काउंट कर लो, ठीक है, या 12 और इस तरफ कितने बच रहे हैं, 4 को काउंट कर लो। तो हम यहाँ पे 5 + 12 1 माइनस करेंगे, क्योंकि एक क्या है, ये जो पोजीशन है एक पोजीशन है जो डबल बार गिने जा रही है। तो हम यहाँ पे माइनस निकाल के इनको अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 16। पंक्ति में कुल कितना अक्षर है, 16 अक्षर। अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 पशु एक वर्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं। अब यहाँ पे हम एक गोला बना लेते हैं, एक वर्त बना लेते हैं। ये वर्त हो गया, और सबका मुख केंद्र की ओर है।
बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाती है अपनी बिल्ली जो कुत्ता और खरगोश के बीच में, ये बीच में हो गई। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, या बंदर तोता मुर्गी इन तीनों से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक और गोला बना लेंगे, उसको बाद में इसमें ऐड करना है। जैसे तो यहाँ पे मुर्गी है, वो तोता और बंदर के बीच में, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा तोता, और ये हो गया बंदर, और ये मुर्गी होगी बीच में। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, यहाँ पे दोस्तों कुत्ता है वो तोता के बाईं ओर है, तो तोता को अगर हम यहाँ पे इस तरफ बनाएंगे तो तोता का बायां इस तरफ होगा, क्योंकि तोता का मुंह तो केंद्र की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। तोता के जस्ट पास में क्या है दोस्तों, मुर्गी है, ये मुर्गी होगी। मुर्गी किसके बीच में है, बंदर और तोता के बीच में, थी इस तरफ हो जाएगा बंदर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरगोश के बाईं ओर कौन है। दोस्तों ये खरगोश हो गया, इसका दायां इस तरफ हो गया और बायां इस तरफ है, और बाईं ओर कौन है, बाईं ओर अपना बंदर है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नोट को इस तरीके से लिखा जाता है तो टाइम कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम यहाँ पे आसानी से लिख लेते हैं। थोड़ा दूर दूर नोट को लिखा जाता है PQVG। यहाँ पे देखो आप, इसके अंदर यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, O के बाद में P और P के बाद में Q, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहे हैं। T के बाद में U और U के बाद में V, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे E के बाद में F और F के बाद में G, मतलब यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहे हैं। तो टाइम के साथ में भी 2 ऐड करना है। यहाँ पर हम इस टाइम को लिख लेते हैं TIME। T के बाद में U और V, I के बाद में I 9 नंबर पे है, I के बाद में J और J के बाद में K। ठीक है, यहाँ पर सब में 2 ऐड करेंगे हम। M के बाद में N और N के बाद में O। यहाँ पे E के बाद में F और F के बाद में G। तो VKOG अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में मार्च का अंतिम दिन क्या होगा। पहला दिन क्या होगा, मार्च का पहला दिन क्या होगा। अधिवर्ष दे रखा है, यहाँ पे 1 जनवरी को शुक्रवार दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 जनवरी को यहाँ पे दे रखा दोस्तों शुक्रवार। अब आ गई अपने जनवरी के बाद में क्या आता है, अभी तो जनवरी में बचे हुए हैं। जनवरी में यहाँ पे 31 दिन होते हैं, 31 में से एक निकल गया, 31 में से एक निकल गया है, तो यहाँ पे दोस्तों 30 होते हैं। 30 में अगर हम यहाँ पे 7 का भाग देते हैं तो अपना शेष क्या आता है, 2 शेष आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शेष है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जनवरी आ गई, यहाँ पे कंप्लीट होती है जनवरी। अब बात आती है फरवरी। फरवरी में यहाँ दोस्तों दे रखा है अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब 29 दिन है, और 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 शेष रहेगा, तो यहाँ पे 1 को लिख लेते हैं 1 शेष। और फिर उसके बाद में मार्च का पहला दिन, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा मार्च का प्रथम दिन। अब यहाँ से चलते हैं शुक्रवार के बाद में यहाँ पे 2 दिन है, शनिवार रविवार, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सोमवार। और यहाँ पहले दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार। तो अपना दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 है, समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन में दोस्तों दर्पण का क्वेश्चन है, तो इसमें एक सीधा ट्रिक आता है। 11.60 में से अगर हम यहाँ पे माइनस निकाल लेते हैं 3.15, तो अपना आंसर आ जाता है। तो
तो यहाँ पे 60 में से 15 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 45 है, और 11 में से 3 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8, मतलब 8:45 सही समय होगा। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम अगर हम यहाँ पे भूल जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये घड़ी है अपनी 3, 6, 12, 9। यहाँ पे 3:15 हुई है तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये दोस्तों 15। दर्पण में देखना है, दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो ये जो घड़ी का सुइया है, ठीक है, जो ये मिनट का सुइया है वो बराबर 9 पे चला जाएगा, और जो मिनट का सुइया है वो घंटे का सुइया है वो मिनट के सुइया से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 9 बजने में से, मतलब ये 9 पे जो सुइया चला गया है, तो मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं 45 मिनट हो चुके हैं। 8 से तो ऊपर है और 9 के करीब है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, 8:45 हुए होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से लॉजिक से भी आप कर सकते हो दोस्तों। हर जगह ये लॉजिक काम नहीं आता है। यहाँ पे 11 से लेकर 1 के बीच में हमें यहाँ पे 23:60 में से माइनस निकालना होता है, परंतु ये लॉजिक अपना हर जगह काम आ जाएगा। हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि के जे का भाई है, यहाँ पे हम आसानी से बना लेते हैं। यदि के है जो जे का भाई है, ठीक है, एम के की बहन है। यहाँ पे इनके बीच में लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एम और यहाँ पे लॉजिक तो बन रहा है। एम है वो के की बहन है, तो जे की भी बहन हो गई एम। एक ही बात है, इस तरफ लिख लेते हैं एम को। एम के की बहन है और के है वो जे का भाई है। पी एन का भाई है। अब पी है वो एन का भाई है। एन जे की पुत्री है। एन है वो जे की पुत्री है। यहाँ पे एन है वो जे की पुत्री है और इसका पुत्र क्या है, पी है, मतलब ये दोनों इसके पुत्र पुत्री हुए। तो पी का चाचा कौन है दोस्तों? यहाँ पे हमें जे के बारे में बता तो नहीं रखा है, परंतु अपने को पूछा क्या है, चाचे के बारे में पूछा है। और पी का चाचा अगर होगा तो होगा कौन होगा, के होगा, इसका भाई होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई बुआ, तो ये हो गया इसका चाचा। तो इसका मतलब ये भी इसका क्या पापा है, मम्मी नहीं है। अपना इसका चाचा हो गया के, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सभी पुस्तकें थैले हैं। यहाँ पे दोस्तों समझो कि ये पुस्तकें हैं और ये सारी की सारी इतनी सारी पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें क्या है, ये सारी पुस्तकें हैं जो थैले हैं। ये हो गई थैले। सभी बक्से थैले हैं, और ये बक्से भी क्या है, सारे के सारे थैले हैं, तो यहाँ पे बक्से भी इसी के अंदर आ गए, और इतने से बक्से हैं ये भी थैले के अंदर हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बक्से पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बक्से पुस्तकें हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये निष्कर्ष अपना सटीक नहीं बैठ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई बक्सा पुस्तक नहीं, कोई बक्सा पुस्तक नहीं, तो ये बात थोड़ी बहुत सही हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं कह रखा है, तो हो भी सकता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो नहीं निकल रहा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो ये भी एकदम सही से नहीं निकल रहा, तो ये भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, या निष्कर्ष 1 या ये निष्कर्ष 2 निकल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, या तो निष्कर्ष ऐसे निकल रहा है, या तो ये इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई पुस्तक और बक्से हैं जो क्या है, कुछ आपस में मिले जुले हैं, मतलब कि ये जो गोला है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो ये पुस्तकों का है और ये बक्से का, और आपस में इस तरीके से अटैच होगा इस पूरे थैले के अंदर। तो पहली बात ये थोड़ी बहुत हो सकती है, और दूसरी कोई बक्सा पुस्तक नहीं, ये, और या फिर इनकी पोजीशन क्या हो सकती है, या फिर पोजीशन जो हमने ऊपर दे रखी है, पुस्तक अलग बक्सा अलग, या तो ये पोजीशन हो सकती है या फिर ये पोजीशन हो सकती है, दोनों में से एक पोजीशन निकल के आ रही है। अपने यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, दोनों एक ही बात कर रही है, या तो दोनों कुछ बक्से और पुस्तकें सेम है, या फिर कोई पुस्तक और बक्सा
मतलब सेम नहीं है, कोई भी पुस्तक और बक्सा, कोई बक्सा और पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन के अंदर अपना या तो एक निष्कर्ष निकलेगा या दो निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कुत्तों के 4 पैर होते हैं। तो दोस्तों कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ठीक है। मेज़ों के 4 पैर होते हैं, तो मेज़ों के भी 4 पैर होते हैं। मेज़ कुत्ते हैं तो ये नहीं कह रखा है, पैरों की बात हो रखी है। कुत्ते मेज़ हैं तो ये भी नहीं कह रखा है। ठीक है, निष्कर्ष दोनों ही गलत हो रहे हैं। निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं निकलता। निष्कर्ष 2 निकलता है, नहीं निकलता। 1 या 2 नहीं निकलता। ना 1 निकलता ना 2 निकलता है, तो बिल्कुल ना 1 निकलता ना 2 निकलता। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निर्देश 12-13 क्वेश्चन कह सकते हैं। दी गई जो सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। यहाँ पे दोस्तों एक लड़का है, ये माना कि यहाँ पे उत्तर है दोस्तों, और यहाँ पे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और इस तरफ दिशा हो गई, ये हो गई पश्चिम। एक लड़का 3 किलोमीटर, ये जगह से 3 किलोमीटर चलता है ये, ठीक है, और दक्षिण की तरफ चल रहा है। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, ये यहाँ पे पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। ये थोड़ा दूर चला लेते हैं इसको, और ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर उत्तर की ओर घूमा, ऊपर की ओर, और 6 किलोमीटर चला। तो दोस्तों ये चल गया अभी यहाँ पे 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब वह पूर्व की ओर घूमा, यहाँ इस तरफ, और 5 किलोमीटर चला। ये लो, जितना यहाँ पे चला था उतना ही वापस यहाँ पे चल के यहाँ आ रहा है और यहाँ पहुँच गया। लड़का उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से चला था? दोस्तों यहाँ से चला था, 3 किलोमीटर चल के यहाँ ऊपर तक पहुँच चुका है दोस्तों, ठीक है। 5 किलोमीटर वापस यहाँ पे आ गया, तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी अपने 3 किलोमीटर। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला, यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था? तो यात्रा पूरी करते समय लड़का इस दिशा में चल रहा था, और ये दिशा है पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, लड़का पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। 14 क्वेश्चन कर चलते हैं। मूर्तिकार प्रतिमा, तो कवि क्या करता है? तो मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है। कवि क्या करता है? कविताएं लिखता है। ये ऑप्शन अपना राइट होगा। रीति संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और रस्म, ठीक है, तो रस्म किससे जुड़ा? धर्म, प्रथा, पंथ, प्रथा, समारोह। तो रस्म जुड़ी है दोस्तों प्रथा से। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे 16 क्वेश्चन कर चलते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ पे इनके और क्वेश्चन मार्क के बीच में हमें देखना होगा। यहाँ पे ये दे रखा है 4 और 4 का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। 16 और 16 में से 4 निकाल के यहाँ पे 12 आ रखा है। यहाँ पे 3, 9, 6 दे रखा है, मतलब कि 4 में से एक संख्या घटा के फिर यही प्रक्रिया यहाँ पे कर रखी है। 3 का स्क्वायर किया और फिर वापस इसमें से 3 निकाल के यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे इसी में दोस्तों यहाँ पे यही कर रखा है, 6 का स्क्वायर करके 36 आया, 36 में से 6 निकाले तो यहाँ पे 30 आ गया है। तो 6 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगी संख्या 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 20। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। कौवा, चमगादड़, कबूतर, तोता। तो यहाँ दोस्तों विषम शब्द क्या है? कौवा दिन में उड़ता है, कबूतर दिन में उड़ता है, परंतु चमगादड़ क्या है दोस्तों? रात में उड़ता है। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि टेबल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो जूस को कैसे लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को लिख लेते हैं, ठीक है, और इस कोड वर्ड में क्या लिखा जाता है वो हम यहाँ पे जी लिखे लेते हैं। ये हमने लिख लिया। और अब जूस को क्या लिखा जाएगा, तो हम जूस को भी यहाँ पे लिख लेते हैं JUICE। अब इनके बीच के रिलेशन को देखना दोस्तों। यहाँ पे GT
ठीक है। आज़ाद, बॉय, लो, इवनिंग, मतलब कि ये आपस में क्या है, अपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं। हमें यहाँ पे इनके भी अपोजिट देखना है, तो अपोजिट अपने को याद होना चाहिए। जैकवार, क्यों आ जाएगा, यू है फ्यूल, एफ आ जाएगा, इंडियन रेलवे, आर आ जाएगा, सी एक्स और इवनिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा जूस को, क्यू एफ आर एक्स वी। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कर चलते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। दोस्तों इसको हमें यहाँ पे देखना है। ये टोटल जो हो रहे हैं ये कितने हैं, पहले हम यहाँ पे ये गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि 4 4 के अंदर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, ये डिवाइड कर दिया हमने 4 पे, ये डिवाइड कर दिया हमने 4 पे, ये डिवाइड कर दिया हमने 4 पे। अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसको सरणी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर पर रखा बी, यहाँ पे 2 नंबर पर रखा बी, मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा बी। ठीक है। लास्ट वाला में दोस्तों डबल ए आ रखा है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट वाला में डबल ए बना लेते हैं। ये डबल है और यहाँ पे डबल है, मतलब कि ए डबल बी डबल है, अपना यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए डबल बी डबल है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे दिल्ली लिखा है और दिल्ली को कोड भाषा में 73,541 लिखा हुआ है। उसी प्रकार कलकत्ता को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कोलिकोट को कैसे लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी अक्षर ना इसका मैच नहीं खा रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे CALICUT, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे सी को यहाँ पे इनमें क्या लिखा गया हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ पे सी को लिखा गया है 8, तो हम सी के नीचे लिख लेंगे दोस्तों 8। ए को लिखा गया 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। एल को लिखा गया है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। उसके बाद में बात आती है आई की, और यहाँ पे आई को लिखा गया है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। सी को हमने सबसे पहले लिखा था 8, तो ये लिख लेंगे हम 8। और यू को लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे रहा है सी के बाद में यू, और यहाँ पे सी के बाद में यहाँ पे सी को लिखा था 8 और यू लिखा जाएगा दोस्तों 9, तो ये हो जाएगा अपना 9। और टी को लिखा जाता है 6, तो ये हो जाएगा 6। मतलब इस तरीके से एक बार देख लेते हैं ऑप्शनों में। ऑप्शन में दोस्तों सी में ये सारे के सारे अंक मैच हो रहे हैं, इसका मतलब कैलिक्यूट को इस प्रकार से लिखा जाएगा 82,51,896। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में प्रिंसिपल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और टीचर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल को लिखने के बाद में ये जो नीचे कोड वर्ड दे रखा है, कोड वर्ड को भी यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। और इनके बीच के रिलेशन को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। टीचर को भी दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर को इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पे ये हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब यहाँ पे कैपिटल को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे CAPITAL। यहाँ पे दोस्तों एक बात देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल PMB, ठीक है, यहाँ पे A है और A को लिखा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी A है और A को लिखा जाता है V। तो कुल मिला के बात ये है कि जो P है, P को अगर यहाँ पे M लिखा जाता है तो यहाँ पे P है और P को भी क्या लिखा जाएगा, M लिखा जाएगा। उसी प्रकार A है और A को V लिखा जाता है तो A को V लिखा जाएगा। और यहाँ पे C है, C को यहाँ पे S लिखा जाता है तो यहाँ पे भी S लिखा जाएगा। उसी प्रकार I है और यहाँ पे I को प्रिंसिपल, तो यहाँ पे I को लिखा जाता है O, तो यहाँ पे O हो जाएगा। और यहाँ पे T है, T को लिखा जाता है F, तो यहाँ पे F हो जाएगा। A को V और
एल को डब्लू। तो इस प्रकार से अपना कोड वर्ड बन के आएगा कैपिटल का SVMOFVW। अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, 21वें के अंदर 22वें की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें यह देखना है। अगर हम दोस्तों 8 को 3 से गुणा करें तो आ जाएगा अपना 24, और 24 में से 3 निकालेंगे तो ये निकल कर आ रहा है 21। उसी प्रकार 5 और 6 को देख लेते हैं। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, और इसी में यही संख्या माइनस कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा अपना 25। सेम लॉजिक इनके साथ में भी होगा। अगर हम 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और 24 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा अपना 22। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा अपना 22। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले 23 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फलक के सामने फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या है। मतलब एक फलक, मतलब इस एक के सामने कौन सा नंबर आएगा हमें यहाँ पे ये देखना है। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला लॉजिक दोस्तों एक ही लगता है, और वो लगता है कोई भी संख्या पूछी जाए तो हमें यहाँ पे 7 में से वो संख्या माइनस निकाल लेनी है, और जो आएगा वही उसके सामने वाले फलक होती है, सामने वाला नंबर होता है। तो 7 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पे इसके सामने जो इस नीचे होगा वो आएगा दोस्तों 6। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगर दोस्तों ये लॉजिक और ये ट्रिक नहीं लगाना और यूँ समझना ही है तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा 2, यहाँ पे दे रखा 1। ठीक है, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसके जो पास में ये जो स्पेस हो गए, इस स्पेस एरिया पे आ जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पे देखो 5 और 2 दे रखा है। अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के सामने वाला फलक कौन सा होगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 6। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़ों, स्तनपाइयों और जानवरों के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे 4 गोले दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला गोले को देखते हैं। अगर सबसे बड़ा जो गोला है उसको हम यहाँ पे स्तनपाई करते हैं तो अंदर वाले गोले में जानवर हो चाहे इंसान हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो बीच वाले में आ जाएगा दोस्तों जानवर, और जानवरों के अंदर घोड़ा, बिल्ली ये सब आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों घोड़ा। अपना यहाँ पे ए ऑप्शन ये सारे संबंध दर्शाता है, इसलिए अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 25 और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। मतलब पुत्री है, पिता से आगे चली। यहाँ पे दोस्तों पुत्री है, कुछ स्पेस छोड़ के लिखेंगे पिता को, और यहाँ पे पिता है। अब ये हो सकता है कोई आगे पीछे भी हो सकता है, पुत्री के ऊपर भी कोई हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बीच में भी कोई हो सकता है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है। अब यहाँ पे समझो माता है और माता से पीछे चल रहा है पुत्र, तो ये हो गया पुत्र। और पिता से आगे चल रहा है, मतलब ये पुत्र है वो पिता से आगे चल रहा है, तो पिता से तो ये आगे चल रहा है। ठीक है, और पुत्री क्या थी दोस्तों, पुत्री है वो सबसे आगे चल रही है। इस तरीके से हो जाएगा ना, क्योंकि पुत्र है वो पिता से आगे चल रहा है, और माता है पुत्र से आगे चल रही है, और पुत्री है अपने पिता से आगे चल रही है, कुछ इस तरीके से। सबसे पीछे कौन, तो सबसे पीछे कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पीछे हो जाएगा पिता। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।